लगता है मेरा डर और खौफ खत्म हो गया। इसे समझा दीजिए, इससे आगे अगर इसने एक और लफ्ज भी बोला ना तो मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तो तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। Hi guys, this is Keshav Malpani and I welcome all of you to yet another session of 12 minutes to CLAT. Today I'm going to discuss a topic about which I'm pretty sure that a lot of you have a fair understanding about, right? Which is the Islamic practice of talaq-e-biddat or triple talaq. I think triple talaq के बारे में एक basic thing सबको पता है that triple talaq is a Islamic practice wherein a Muslim man was allowed to divorce his wife by just pronouncing this word talaq thrice. अगर वो एक ही पॉइंट पर खड़ा होकर तलाक 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 या फिर किसी भी अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर वो तलाक 3 बार बोल देता है तो मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। दैट अमाउंट्स टू अ डिवोर्स। ठीक है, द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज दैट द हस्बैंड डज नॉट इवन नीड टू गिव एनी रीजन फॉर डिवोर्स टू द वाइफ। और भी इसकी आर्बिट्ररी चीजें ये थी दैट इवन इफ द वाइफ इज नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द हस्बैंड व्हेन ही इज प्रोनाउंसिंग दैट ट्रिपल तलाक, इट इज स्टिल कंसिडर्ड अ वैलिड डिवोर्स। मुझे खबर भी नहीं था कि मेरा पति मुझे छोड़ने वाला है। अस्पताल से बच्चा लेके आई, बोलता है कि मैं तो क्या बोलते हैं कुंवारा हो गया हूँ। नो, दैट वाज क्लियरली डिस्क्रिमिनेटरी, राइट? अब बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा भी देखा गया, पर्टिकुलरली जो इस्लामिक कंट्रीज जहां पर बहुत स्ट्रिक्टली इन लॉज को एप्लीकेबल किया जाता था, दैट विमेन इवन आफ्टर 6 months और मे बी कह सकते हो 1 साल बाद दे कम टू नो that their husband had given them triple तलाक 6 महीने या 1 साल पहले and they were staying with them. तो ये बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी हो गया, इट बिकेम रियली डिस्क्रिमिनेटरी अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और क्योंकि इंडिया में भी ये लॉ एप्लीकेबल था, सो अ लॉट ऑफ यू कुड से विमेन वर यू कुड से एक तरह से विक्टिमाइज्ड अंडर इट। मैं डर डर की ठोकरें खाई, 2 दिन भूखी रही, डर डर की ठोकरें खाई। मैं बहुत जगह गई लेकिन कहीं सुनवाई हमारी नहीं हुई। So in 2017, the matter was brought in the Supreme Court and a judgment was passed on 22nd August 2017 called Shaira Bano versus Union of India. तलाक के खिलाफ संघर्ष को लेकर सुर्खियों में आई उत्तराखंड की सायरा बानो ने मंगलवार को वकील के चेंबर में अपने पति को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। सौतेली माँ के साथ रह रहे हैं, वो सौतेली माँ उनके साथ क्या करती है दिन रात, वो उसका जवाब देंगे आप? अरे वो जो बच्चे आएंगे वो तो 26 साल के बच्चे आ रहे थे ना। Now in this particular judgment, the court identified that this is clearly against right to equality, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, both men and women have same rights, even the third gender has the same amount of rights in the country. So आर्टिकल 14 का ये वायलेशन है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है which looks discriminatory on the face of it, but they are essential religious practices under आर्टिकल 25, क्योंकि इंडिया में सारे रिलीजन आर इक्वल। सो वी वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई ऐसी essential practice है तो उसको रखा जाए। However, the Supreme Court held that this is not even an essential religious practice. So you do not need this kind of practice in law. So the Supreme Court finally on 22nd August 2017 said that this is unconstitutional, discriminatory and clearly arbitrary practice. उस दिन से तलाक ए बिद्दत या फिर ट्रिपल तलाक को खत्म कर दिया गया। ये बिल जो पास हुआ है असर पड़ेगा उन पे जिनको पता नहीं है कि व्हाट इज इस्लाम, क्योंकि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम। ये 3 तलाक का प्रावधान ये इस्लाम में है ही नहीं। 3 तलाक इस्लाम में जायज़ ही नहीं है, तो जो चीज़ जायज़ नहीं है उसके लिए आज कानून बन रहा है। अच्छी बात है, ये होना चाहिए। Now there was another problem with this. 22nd August 2017 से लेके 26 December 2017 का जो डेटा है for 4 months ये बताता है कि even after this decision there were more than 100 triple तलाक taken in India. अब ऐसा कैसे हो गया? ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया था। Now the problem here was that even though the Supreme Court made it unconstitutional, there was no punishment prescribed for it. मेरे हस्बैंड है ना ये कह रहे थे कि अब है ना मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, 5 तारीख को है, तो उन्होंने कहा मैं डरता नहीं हूँ, मैं कोर्ट के सामने तुम्हें तलाक दूंगा। तो अगर वो प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी लेकिन कोई पनिशमेंट ही नहीं है तो आई एम फ्री टू डू इट। तो गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट वी नीड सम काइंड ऑफ अ लॉ ऑन दिस। सो गवर्नमेंट सबसे पहले एक टेम्पररी लॉ लाया विच इज कॉल्ड एन ऑर्डिनेंस, which was called the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Ordinance 2018. This came in September 2018.
After 1 year, in 2019, government brought the entire act called the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2018. और इसको पीछे से एप्लीकेबल किया गया कि जो जिस दिन वो ऑर्डिनेंस आया था, जिस दिन वो मेजर बेसिक लॉ बन गया था, उसी दिन से उसको अप्लाई किया गया. और इस लॉ में क्या दे रखा था, दैट एनीबडी who enters into this, you could say, abusive practice or discriminative practice of triple talaq will be given an imprisonment of 3 years and will also be liable for fine. So everybody felt कि चलो problem is not solved, ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कर दिया और ट्रिपल तलाक करने पर सजा भी आ गई. तो अब इस टाइप के ट्रिपल तलाक जो आर्बिट्रेरी ट्रिपल तलाक है बिल्कुल रुक जाएंगे. However, that was not so. Now what has happened particularly the last 3 to 5 years is that तलाक ए बिद्दत से ज्यादा एक और टाइप का ट्रिपल तलाक है विच इज कॉल्ड तलाक हसन. वो बहुत ज्यादा दिया जा रहा है. अब तलाक हसन क्या है? सो तलाक हसन इज ऑल्सो अनदर इस्लामिक प्रैक्टिस वेर इन अ हस्बैंड कैन प्रोनाउंस ट्रिपल तलाक, बट एक साथ तलाक 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 नहीं बोल सकते. आपको 3 तलाक अलग अलग बंच में बोलने पड़ेंगे. तो अगर मैं सितंबर में पहला तलाक बोलता हूं तो आई हैव टू डू इट अगेन इन अक्टूबर एंड देन अगेन इन नवंबर. बैक टू बैक 3 मंथ्स में आपको बोलने पड़ेंगे. और उस पीरियड में यू कांट इवन consummate the relationship. ठीक है, you can't enter into sexual intercourse with your wife in these particular जो कुछ से जो 3 मंथ रहेंगे तलाक के. This practice was also called arbitrary and was brought in front of the Supreme Court. ठीक है, काफी सारे एक्टिविस्ट थे जो विमेन जो कुछ से राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, वो उसको लेकर आई और ये सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत रिसेंटली डिस्कस किया गया. However, the Supreme Court held that this is also not arbitrary because women also have rights which is called khula. अब खुला क्या होता है? खुला is also a kind of divorce in Islam. तो खुला में इट इज गिवन थ्रू म्यूचुअल कंसेंट, लेकिन इट इज इनिशिएटेड बाय द वुमन. अब मेरी आवाज नीचे नहीं होगी. बोलना भूल गई थी मैं, जुबान बंद हो गई थी मेरी. अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं इस घर में. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वुमेन इनिशिएट भी करेगी तो भी म्यूचुअल कंसेंट चाहिए. सो व्हाट इफ द हस्बैंड डज नॉट कंसेंट टू इट? हाउ विल दिस हैपन? सो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो अगर हस्बैंड उसको कंसेंट नहीं करे तो वुमेन कैन गो टू सर्टेन रिलीजियस हेड्स जो मौलवी वगैरह होते हैं, उनके पास जाकर उसको मैरिज को अपनी एनुअल कर सकते हैं. ठीक है, उसको खत्म किया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये डिवोर्स अगर एक बार दिया जाता है तो इररिवोकेबल होता है. इररिवोकेबल का मतलब है दैट द मुस्लिम वुमेन विल हैव टू मैरी समबडी एल्स एंड देन उनसे डिवोर्स लेके वो वापस उनसे शादी कर सकती हैं. ठीक है, सो दैट इज यू कुड से अगेन क्वाइट आर्बिट्री एंड डिस्क्रिमिनेटरी, बट इट्स इररिवोकेबल. Now, something very important that all of us needs to understand right now is that हम हिंदू मैरिज की अगर बात करते हैं तो इट्स कंसिडर्ड सेक्रामेंट, जिसको बहुत रिलीजियस माना जाता है. Whereas मुस्लिम मैरिज इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. और कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसमें तो कुछ कंसिडरेशन भी होती है विच इज सम अमाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो इसमें कंसिडरेशन को मेहर या डावर बोलते हैं. एंड इट फ्लोज फ्रॉम द साइड ऑफ द ग्रूम टू द साइड ऑफ द ब्राइड. बट इट कैन बी एज स्मॉल एज 1 रुपी. ठीक है, कुछ भी कंसिडरेशन हो सकता है, इनएडिक्वेट हो सकता है, लेकिन होना जरूरी है. तो जब कोई वुमेन खुला टाइप का जो डिवोर्स है वो मांगेगी, देन शी विल हैव टू रिटर्न दैट बैक जो उनको उस टाइम पर मिला था. द वुमेन आफ्टर डाइवोर्स ऑल्सो हैज टू यू कुड से ऑब्जर्व एन इद्दत पीरियड. जनरली 3 महीने का पीरियड होता है इद्दत पीरियड. तो इद्दत पीरियड वुमेन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा अंडर यू कुड से खुला उसको देने के बाद. और वाई इज इद्दत पीरियड कॉन्सेप्ट क्यों है? जस्ट टू सी इफ द वुमेन वाज प्रेग्नेंट और नॉट, है ना. तो वो 3 महीने में क्लियरली पता चल जाता है कि वुमेन प्रेग्नेंट थी या नहीं थी आफ्टर मैरिज, एंड देन शी कैन रीमैरी ऑल्सो. सो दैट इज हाउ यू कुड से खुला वर्क्स. हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इज हेल्ड कि क्योंकि खुला का राइट्स वुमेन को भी दे दिया है, इसलिए तलाक हसन पर से गलत नहीं है. I would really like to know your opinion as well as to what do you think about this particular talaq hasan or whether the Supreme Court's order is correct in this regard. उसके अलावा I think you guys would know that I've been teaching on Unacademy as well. So I've been taking a lot of lectures particularly on current affairs, on legal reasoning, on current legal affairs. So you can definitely attend my classes there. They will be extremely helpful for you for CLAT 23 and 24 and as well as for A-Late as well. या फिर आप जो भी 5-year law exams दोगे, you can in fact use my code Malpani or Keshav Live and you will get a 10% off on every subscription. So you can take a subscription from 1 month till 24 months. So that is up to you कि आपके एग्जाम में कितना टाइम बचा है, so that you don't have to take like long subscriptions for this. So you can definitely come to my classes. You will find the link for the same in the description of this particular video. So that is about the session from my end. If you like my sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon. And don't miss any updates from us. Keep liking and keep following us like this. Thank you so much, guys. ये कागजात जो तुम्हारे हाथ में हैं, वो तलाक के हैं, जिन पर उसने दस्तखत भी किए हैं. वो तुमसे तलाक चाहता है मेरी बच्ची. राजा ऐसा नहीं कर सकता. इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता.